हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सबसेट में, ठीक है। तो सबसेट देखो ये क्या चीज होता है। सबसे पहला चीज जैसे सबसेट के लिए क्या समझना है तुमको, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर को देखो। मान लो ये तुम्हारे पास एक बड़ा सा स्क्वायर दिख रहा है, रेक्टेंगल है, ठीक है। इस रेक्टेंगल के अंदर एक छोटा सा रेक्टेंगल और डाल सकते हो, इसके अंदर एक छोटा सा और डाल सकते हैं, यहाँ पर भी बगल में डाल सकते हैं, यहाँ भी डाल सकते हैं। तो हुआ क्या कि जो ये हमारा बड़ा सा रेक्टेंगल दिखा, ये हमारे लिए एक सेट की तरह काम किया, और इसके अंदर जो छोटा छोटा रेक्टेंगल हम यहाँ पर डाल दिए वो हमारा सबसेट बनेगा, ठीक है। वो एज ए सबसेट की तरह ट्रीट है, ठीक है। तो ध्यान रखो कि सबसेट कुछ नहीं है, बेसिकली एक मेजर से एक तुम्हारे पास सुपरसेट रहेगा, उसके अंदर जितने सेट्स आ सकते हैं वो उसके सबसेट बन जाएंगे। मतलब कंटेनमेंट का सीन, जो सेट किसी और में कंटेन हो जाए वो हमारा सबसेट है, बस यही सिंपल सा बात। जैसे हम जब सेट को इंडिकेट करते हैं तो इस तरह से दिखाए थे, कर्ली ब्रैकेट में था 1 2 3, इस तरह का 3 एलिमेंट लेकर के एक सेट को हम डिजाइन करें, ठीक है। अब इसका अगर सबसेट तुमको क्रिएट करना है तो क्या होगा, इसी तरह का एक स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें यही वाले सारे एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। तो जस्ट एज मान लो कि H नाम का कोई एक सेट बना रहे हैं जिसमें सिंगल 1 एलिमेंट है, तो सबसेट चेक कैसे किया जाता है उसमें हम यहाँ पर बताए हुए थे कि अगर मेरे पास A एक सेट है और वो सबसेट है सपोज दैट B, तो फिर every element of this A belongs to कहाँ होना चाहिए, सेट B। A का जितना भी एलिमेंट है सारा का सारा B के अंदर चला जाना चाहिए, ठीक है। तो इसी में यहाँ पर कैसे चेक करोगे, देखो H के पास भी 1 है, ये वाला 1 H में भी है और इस X में भी है, तो इनडायरेक्टली हम यहाँ से कह सकते हैं दिस H इज ए सबसेट ऑफ दिस X, ठीक है। समझ में आ रहा। उसी तरह से दूसरा हम बनाते हैं, सपोज दैट K बनाते हैं, दूसरा एक सेट 1 और 2 को लेकर के बना, तो 1 और 2 जो है देखो K में भी है X में भी दिख रहे हैं, तो हम कहेंगे दिस इज द सबसेट ऑफ दिस X, ठीक है। सेम इसी तरह से अगर हम इसको सपोज दैट चेक करते हैं, M नाम का एक दूसरा सेट बना रहे हैं जिसमें 2 3 और 4, इसको चेक करना है कि क्या इसका सबसेट बनेगा। कैसे देखोगे, हर एलिमेंट को देखो, 2 यहाँ पर भी है तो इसमें भी है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं होता, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 4 के साथ प्रॉब्लम हो गया, 4 हमारा M के पास है बट इसके पास नहीं है, तो यहाँ पर कहेंगे दिस M इज नॉट ए सबसेट ऑफ दिस X। बस जब सबसेट नहीं होगा तो ऐसे कट लगा देना बस, ठीक है। यही बेसिक आइडिया है। अब हम लोग यहाँ से सीखेंगे कि सबसेट कैसे बनाओगे, कितने सबसेट्स होंगे और कौन कौन होंगे और कैसे तुम क्रिएट करोगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं X, कोई एक सेट ले लो जिसमें हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, सिर्फ A और B। इसके सारे सबसेट्स को हमको लिस्ट करना है, कौन कौन। तो एक कल हम बताए थे कि एम्प्टी सेट जो है वो हमेशा हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज तुम ध्यान रखोगे कि हमारे पास पहला जो सबसेट रहेगा H1 वो 5 हमेशा 5 एक एम्प्टी सेट है, इसको इसी से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा ये बताया था कि हर सेट खुद का भी एक सबसेट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आएगा H2 वो एक X या फिर तुम ऐसे लिख सकते हो 1 itself, ठीक है। ये 2 हमेशा रहना है, कैसा भी सेट रहे, जैसे 5 हमेशा एक सबसेट बनेगा, वो खुद अपना सबसेट बनना ही बनना है, उसका कोई इलाज नहीं। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे जब हम सबसेट तीसरा बनाएंगे तो कैसा बना सकते हैं, एक एलिमेंट चूज करोगे बस उसको लेना है, वैसे क्लोज कर देना है, हो गया। ये एक सबसेट बन गया ना, H यहाँ A यहाँ पर भी है, A इसमें भी है, ऑब्वियस है सबसेट बना। अब उसके बाद फिर H4, अगला एलिमेंट कौन सा दिख रहा था B को हमने रखा, बस ये बना, तो ये दूसरा सबसेट बन गया। कहने का मतलब हुआ कि सबसे पहले जितने एलिमेंट्स हैं सबको सिंगल सिंगल लेकर के क्लब करो, सिंगल सिंगल खत्म हो जाएगा तब हम डबल लेके चल रहे हैं, डबल भी खत्म हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट हम देखेंगे और एलिमेंट है कि नहीं। तो जब भी हमारे पास
दो एलिमेंट का सेट रहेगा तो हमारे पास सबसेट्स कौन कौन आएंगे? एक तो बिटिया आएगा ही आएगा, एक तुम्हारा x वो इटसेल्फ रहना ही है, उसके बाद सिंगल एलिमेंट का कलेक्शन बनेगा, जितना सिंगल एलिमेंट जितना एलिमेंट है उतना सिंगल सिंगल आ जाएगा। तो ये जो सेट हम लोग बोलते हैं इसको क्या कहते हैं तुम लोग? एक नाम हम दिए हुए थे, इसको बोलते थे हम लोग सिंगलटन सेट। एक एलिमेंट जिस सेट के अंदर है उसको सिंगलटन सेट कहते हैं, ओके। और जिस सेट के पास कुछ भी एलिमेंट नहीं है उसको हम लोग खाली सेट यानी कि एम्प्टी सेट, ठीक है। ये हो गया। इसी तरह से सपोज दैट x में हम तीन एलिमेंट रखते हैं a b c, तीन एलिमेंट का कलेक्शन कर रहे हो। अब इसका सारा सबसेट्स को तुमको क्रिएट करना है। एक तो क्लियर कट दिख रहा है कि 5 होगा ही, उसका कुछ नहीं, उसमें होना ही है। दूसरा वाला हम क्या जान रहे हैं वो खुद हमेशा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी। अगला क्या होगा? H3। सबसे पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट का कलेक्शन, तो हमारे पास सिंगलटन A आएगा, H4 सिंगलटन B आएगा, H5 सिंगलटन C आ गया। सिंगल सिंगल खत्म, सिंगल प्लेयर हो गया। अब हम लोग करते हैं डबल, इसको करते हैं थोड़ा सा आगे। H6 इसमें क्या करना है? अब दो एलिमेंट का कलेक्शन करो, ठीक है। तो दो एलिमेंट को अपने हिसाब से चूज करना है। पहले हम A और B ले लेंगे, उसके बाद H7 A के साथ हम C को ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद H8 क्या होगा? B और C को साथ में ले लो, ये क्या होगा? ठीक है, ये हो गया। अब अगर मान लो दो एलिमेंट का सब तो कलेक्शन खत्म हुआ, अब क्या करेंगे? तीन एलिमेंट का, लेकिन तीन एलिमेंट जैसे ही लोगे तो A B C पूरा आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हम ले चुके थे, है ना। तो इस तरह से जब तीन सेट रहेगा, तीन एलिमेंट का कलेक्शन है, तो हमारे पास टोटल 8 सबसेट्स बनने वाले, ठीक है। दो हमेशा ट्रिवियल रहेंगे ही रहेंगे, तीन अपने सिंगल वाले, और ये दो इस तरह से डबल वाले तीन आ जाएंगे, ठीक है। तो क्रिएट कर पाओगे। सबसे पहले इन दोनों एग्जांपल्स को लिखो, यहाँ पर हेडिंग लिख लेना, लिस्ट द सबसेट्स ऑफ इंडेक्स। नेक्स्ट अब इसके बाद हम लोग देखोगे पावर सेट। पावर सेट क्या चीज होता है पहले समझते हैं। हम लोग के पास एक सेट दिया गया है, ठीक है। उसके बाद कहा जाएगा कि सारे सबसेट्स को कलेक्ट करना है, वो कलेक्शन करना भी हम लोग सीख गए। अब बनेगा एक बड़ा सा सेट जो सारे सबसेट्स को कलेक्ट करे। मींस पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जो तुम्हारे सारे सबसेट्स को कलेक्ट करे। एक सेट लेंगे, उसका पावर सेट जब भी बनाओगे सारा सबसेट्स आ जाएगा, ठीक है। मतलब यूं समझो कि गॉडफादर है, ठीक है, सबको कंट्रोल करे। देखो पावर सेट डेफिनेशन क्या कहता है? पावर सेट ऑफ ए सेट ए इज द कलेक्शन ऑफ all the subsets of A। A के जितने सबसेट्स होंगे सभी का कलेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इसको डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय P of A एंड डिफाइन कैसे करोगे ये भी समझना है। मैथमेटिकली हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे?
बी ए जो रहेगा वो कैसे करते हैं, इट इज द कलेक्शन ऑफ बी सच दैट कि बी जो है सबसेट ऑफ ए है। समझ रहे हो इसको, मीनिंग क्या समझ में आ रहा है, जो लैंग्वेज में हम लिखे हुए हैं उसी को पढ़ रहे हैं। ये ऐसे सेट्स का कलेक्शन है जो बी का सबसेट है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखोगे, हमारे पास ए में 3 और 7 दिया था, ठीक है। इसका हमको पावर सेट तैयार करना है, मतलब सारे सबसेट्स को ही हमको लिस्ट आउट करना है, ठीक है। तो पहले क्या करो, इसका पावर सेट बनाओ तो कैसे बनेगा, पी ए में जो जो सबसेट्स आएगा सबको लिखेंगे। पहला एक तो 5 हमेशा आएगा ही आएगा, दूसरा ये वाला जो सेट है ए इसको आना ही है। अगेन अब सिंगल सिंगल रखो, सिंगलटन 3 सिंगलटन 7, अब तो कुछ नहीं आएगा। जैसे ही दोनों को क्लब करोगे ऑटोमेटिक ये मिलेगा, तो यहाँ से हमारा कंप्लीट ये बन गया हमारा पावर सेट, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज नोटिस करो कि पावर सेट में टोटल कितना एलिमेंट आया है, 4 ही आया है, ठीक। और इसके पास कितना है, 2 एलिमेंट है। 2 और 4 के बीच में कोई एक रिलेशन समझ में आ रहा है, 2 पॉसिबिलिटी है, 2 + 2 4 होगा ना, या 2 का पावर 4, तो इसको हम लोग एनालाइज करना तीसरे वाले। इससे हम बताएंगे कि पावर सेट में कैसे तुम नंबर्स को काउंट करो, कितने सबसेट्स बनेंगे उसका काउंटिंग हम लोग कैसे करेंगे। अगर ए में यही जगह हम सपोज है 3 7 और 5 को ले लें, तो इसका जब पावर सेट क्रिएट करते थे तो क्या क्या मिला था, एक 5 आया था, एक ए मिला था, सिंगलटन 3 सिंगलटन 7 सिंगलटन 5, ये गोल गोल के लिखोगे सब। उसके बाद डबल एलिमेंट्स को लेना है, तो क्या आएगा 3 7 3 5, फिर लास्ट वाला बताओ 7 5। अब इसको एक बार पूरा काउंट करो, टोटल कितना एलिमेंट दिख रहा है इसमें, 8 एलिमेंट आ रहा है। अब यहाँ से देखना, इसके पास एलिमेंट कितना था, 3 एलिमेंट, इसके पास है 2 एलिमेंट। अगर हम 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 बन रहा है, यहाँ पर अगर 2 का क्यूब करेंगे तो 8 बनेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट क्या होता है, 2 टू द पावर n होगा, जहां पर n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A है। इसमें हम नोट करोगे, इफ कार्डिनलिटी ऑफ A यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, सपोज दैट n दिया गया, देन पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट हमारे पास बाय फॉर्मूला 2 टू द पावर n, ठीक है। 2 का पावर n में रहेगा, मतलब पावर A में 3 एलिमेंट है तो पावर सेट में 2 टू द पावर 3 कैलकुलेट करोगे 8 एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी से तुम एक चीज और बता सकते हो कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A भी इसमें बता सकते हो। अगर A में नंबर ऑफ एलिमेंट पता है तो कितना आएगा, 2 टू द पावर n, जहां पर कार्डिनलिटी ऑफ A जो है वो हमारा n दिया गया है, प्रोवाइडेड है, इसी से मैच होता है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा है, उसका जवाब दें। सपोज दैट कार्डिनलिटी ऑफ A जो है वो तुमको दिया जाता है 5। व्हाट अबाउट द कार्डिनलिटी ऑफ दिस, पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है सर, n की जगह पर कितना लिख रहा है, 5, तो फिर पावर सेट का फॉर्मूला लगाओ। यहाँ क्या बोल रहे हैं, 2 का पावर n, तो 2 का पावर 5, यहाँ पर n की जगह पर हमारे पास 5 दिया है, तो 2 का पावर 5 करोगे। अब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, कितना वैल्यू आ रहा है, 32। तो 32 एलिमेंट्स आएगा, लेकिन तुमको इसको लिस्ट नहीं करना, ठीक है।
लिस्ट नहीं करने के लिए पूछा जाएगा। वहां तुमको बेसिकली तीन सेट जो तीन क्या बोलते हैं तीन एलिमेंट वाले सेट का चीज क्वेश्चन पूछता है, और एमसीक्यू में यहाँ से पूछ सकता है कि पावर सेट में कितने एलिमेंट हो सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ सबसेट्स एक पर्टिकुलर का कितना बनेगा। चलो पहले इतना तो लिखो, उसके बाद आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट अब इसके आगे देखना है हम लोग को, कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, उसमें देखोगे ध्यान से। मान लो तुम्हारे पास ये जो है वो एम्प्टी सेट है, ठीक है, तो इसका हमको पावर सेट बनाना पड़ेगा। पहले नंबर तो पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे उसको एक बार कोशिश करो देखने का। कोई भी एम्प्टी सेट है तो उसमें कितने एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट के सेट है। एम्प्टी सेट वो होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ऑब्वियसली इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होगा, है ना। तो यहां से बताओगे सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम्प्टी सेट 0, क्लियर है। अब अगर हम पूछें कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट, तो क्या बताओगे, 2 टू द पावर 0 बताओगे, और 2 टू द पावर 0 को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 1। इसका मतलब हुआ कि अगर मेरा सेट एम्प्टी है तो पावर सेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, और कौन सा रहेगा वो देखेंगे। ये में सिर्फ और सिर्फ यही फाई आएगा और कुछ नहीं, बस फाई एज ए सबसेट। देखो फाई तो खुद का सबसेट है ही है, और खुद फाई ही है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होने वाला है, ठीक है। इसमें एक चीज बताओ, ए सेट में हम दो इस तरह से एलिमेंट लिख रहे हैं, फाई है और उसके बाद कुछ इस तरह का रखा हुआ है। इसमें सिर्फ देख के बहुत बताओ इसमें टोटल कितना एलिमेंट दिख रहा है, दो फॉर्मूला लगा हुआ, एक ये हो गया एक ये हो गया, 2 एलिमेंट हुआ। तो फिर पावर सेट में कितना मेंबर रहेगा, 2 टू द पावर 2, 4 एलिमेंट आएंगे। अगर इसको काउंट भी करोगे या बनाओगे भी लिस्ट करोगे तो 4 ही एलिमेंट दिखेगा। अब ये था ना क्वेश्चन का, ये ध्यान रखना, ये सब तुमको एमसीक्यू में फंसाने के लिए पूछता है कि एक एम्प्टी सेट अगर आपको दे रहे हैं तो उसमें पावर उसके पावर सेट में कितना एलिमेंट है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर। अब आगे देखो, ये तो हो गया फाइनाइट सेट में, लेकिन अगर मान लो तुमको इनफाइनाइट सेट दे दिया, जैसे कि नेचुरल नंबर में तो हम गिनती नहीं ना कर पाएंगे जी, आसानी से तो नहीं है। तो फिर उस तरह का सेट का में कितना एलिमेंट है उसके लिए कुछ अलग अलग नोटेशंस यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम बस ये बताते रहे, ये तुम्हारा सिलेबस में नहीं है पर जानकारी की रखना है। नेचुरल नंबर हो सब में ऐसे लिखने का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट, ठीक है। इस तरह का लाइन अगर दिया जा रहा है, स्टैंडर्ड है, कोई भी सेट दे रहे हैं और उसमें इस तरह का लाइन दे रहे हो तो मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट की बात हो रही है। तो याद रखना इस सब चीज को। अगर नेचुरल नंबर का सेट दे रहे हो, इंटीजर का सेट दे रहे हो, रैशनल नंबर का सेट दे रहे हैं और होल नंबर का सेट दे रहे हैं, अभी फिलहाल तुम लोग यही 4, ठीक है। तो सभी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, अलिफ नॉट, ये नोटेशन है। इसको पढ़ा जाता है अलिफ नॉट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे रियल नंबर का सेट हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हो गया, या तुम्हारा क्या बोलते हैं इरैशनल नंबर का सेट हो गया, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है वो इस छोटा सा सी से इंडिकेट करते हैं, इसको कहा जाता है कंटिन्यूम, ठीक है। ये वाले के लिए अलिफ नॉट यूज करोगे और इनके लिए कंटिन्यूम यूज करना, ठीक है। तो बस ये नॉलेज में रखना, अभी तुम लोगों को नहीं पढ़ना इसके बारे में, आगे हम जब मौका मिलेगा तो डिटेल से बताएंगे।
चलो आगे देखना है यहाँ से, यहाँ तक सब क्लियर है? पावर सेट समझ में आ गया? काउंट भी कर लोगे? कोई दिक्कत? चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है तुमको, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये क्वेश्चन तुम्हारा बुक में ही है, देखोगे आगे से बाद में तो वहां पर मिलेगा। ये रहा तुम्हारा इस क्वेश्चन का, इसमें तो सिंपल सा जवाब है इसका। 9 नंबर को एक बार देखो और इसमें बताओगे कि इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे। पावर, इसका पावर सेट भी क्रिएट करो और चेक करो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट कितना होगा। ठीक है, बनाओ, लिस्ट करो इसको, देखते हैं क्या होगा। कॉपी बनाओ, देखना है इसका। 27 नहीं आएगा। यहाँ पर से ये 9 नंबर में यहाँ पर 2 एलिमेंट सिर्फ दिख रहा था, तो ऑब्वियस था कि हमारे पास क्या क्या एलिमेंट आता, एक फाई आता, दूसरा ए सेट सिंगलटन 1, उसके बाद ये 2 3 को ऐसे लिखना, ऐसे लिखे थे ये, और फिर इस तरह से क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पावर सेट ऑफ ए। इसमें टोटल कितना एलिमेंट दिख रहा है? 4 एलिमेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट या फिर n ऑफ ये हमारे पास 2 to the power 2 दिस इंप्लाइज 4 आता है। और जो 10 नंबर है तो अभी करा दिए, ये अगर एम्प्टी है तो नंबर ऑफ एलिमेंट है सिर्फ एक आएगा। अब इसके आगे देखोगे यहाँ पर कुछ हम लोग जैसे ट्रू फॉल्स वाला पिछला क्लास में चेक कर रहे थे, वैसे ही इसमें भी है। अब यहाँ से देखना, हमारे पास ए एक सेट दिया गया 3 सिंगलटन 4 5 का कलेक्शन है और ये 6 है। ठीक है, अब इसमें से तुमको चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा वाला करेक्ट होगा, इसी को चेक करो। तो हम पहले ही बताए थे कि जब हमको एलिमेंट चेक करना होता है हम लोग क्या देखते थे, याद करो, किसी भी सेट में अगर एलिमेंट है इस तरह से ए बी सी, तो जो भी एलिमेंट रहेगा वो बिलोंग करेगा उस पर्टिकुलर सेट में, और जो सबसेट बनेगा वो अपने आसपास में क्या करते हैं, ब्रैकेट रखेगा, है ना। तो यही चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तुमको दिया गया है 4 5 सबसेट ऑफ ए, करेक्ट होगा या ट्रू? फॉल्स, फॉल्स होगा। रीजन देखो यहाँ पर 4 5, हाँ एक देखो वही ब्रैकेट का ही बात है। 4 5 जो है ऐसे एलिमेंट है, तो अगर हम सिर्फ 4 और 5 ऐसे लिख के रख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, तो ये बिलोंग्स टू ए हो जाना चाहिए। अभी एलिमेंट नहीं बना, ये सॉरी सबसेट नहीं बना। सबसेट बनने के लिए अंदर का जो एलिमेंट रहेगा वो अपने बाएं दाएं ब्रैकेट्स को रखेगा। ठीक है, अगर उसके जगह ऐसे लिख के तुमको दे देता इस फॉर्म में, तब उस केस में इसको हम बोलते हैं कि हाँ ये सबसेट है। ठीक है, तो जैसे जो फॉल्स होगा उसका करेक्शन भी वहां पर लिखोगे। ये हमारा फॉल्स है, इसे फॉल्स स्टेटमेंट, और उसका करेक्ट वैल्यू क्या है, ये वाला। ठीक, अब सेकंड वाले को देखो, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, 4 5 बिलोंग्स टू ए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अगेन जो बात हम लोग अभी बोले वही चीज यहाँ लिखा। ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। आगे देखो, सिंगल 4 बिलोंग्स टू ए होगा, नहीं होगा, क्योंकि 4 तो यहाँ है ही नहीं।
4 है ही नहीं, तो ये है, इसका करेक्शन भी हम लोग को मिलेगा। आगे देखो, सिंगलटन 3 इज अ सबसेट ऑफ दिस ए। 3 एज ए एलिमेंट था इसके अंदर विदाउट ब्रैकेट, तो अगर सबसेट बनाना है तो इसी के आगे पीछे ब्रैकेट लगा दो, अपने आप सबसेट बना, ये हमारा करेक्ट होगा। फिर उसके बाद 5 के कल भी हम बताए थे, ये गलत है कि ट्रू है, फॉल्स है। कल बोले थे ना कि 5 जब देखो 5 ऐसे रहता तब बोलते कि सबसेट है, लेकिन अगर इसके आगे पीछे ऐसे लगा दोगे तो ये अपने आप में एक एलिमेंट की तरह ट्रीट हो जाएगा, ठीक है, इस केस में नहीं होगा। बहुत बार ऐसा कंफ्यूजन होता है कि 5 को सबसेट मानते हैं और उसके आगे पीछे भी इस तरह का ब्रैकेट लगा देते हैं, तो इस तरह का मेंबर इसके अंदर दिखता तो नहीं, ये फॉल्स है। इसके जगह पर अगर ये हो जाए दिस 5 इज सबसेट, तो ये वाला करेक्ट। आगे देखो, यहाँ पर 7 नंबर वही चीज क्या है, 5 सबसेट ऑफ ए, करेक्ट है। अगेन 3 4 5 इज सबसेट ऑफ ए, गलत होगा। देखो 4 5 खुला हुआ नहीं है, बिना ब्रैकेट का नहीं है, अगर ये ब्रैकेट के ऐसे ओपन करके दे दिया, ये गलत हो जाएगा। और 3 और 6 का बताओ। 3 और 6 सिंगल सिंगल रखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने आप में बन जाएगा, ठीक है। अंतर समझ में आया? कर लोगे, इसको लिख लो। जो गलत है उसमें सिर्फ उसी को ठीक करना है, बाकी तो ठीक होने से रहा, इसका करेक्शन ये है।